नमस्कार प्रिय छात्रों, हिंदी मीडियम के सभी छात्रों का फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। देखिए, इन समीकरण के मूल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें हम दो विधि से क्या सीखेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे। यदि हमसे पहले नहीं बनती है तो दूसरी बननी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि आपसे दोनों ही विधि से आपको मूल निकालते बनना चाहिए। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम द्विघात समीकरण के दो विधि से मूल निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स वर्ग धन 4x धन 3, इसकी क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी गुणनखंड विधि की, ठीक है। क्या आप लोग गुणनखंड विधि के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए करके बताइएगा। गुणनखंड विधि सबसे पहले हम देखते हैं, क्या गुणनखंड विधि। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है हमारी गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि को देखिए किस तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चों पे ये नहीं बनती, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स वर्ग धन 4x धन 3, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ बराबर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। देखिए, ये वर्ग एक समीकरण है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ता है, एक्स का ये क्या जो भाग है चर, ये कितना है, 4 है। तो इसको तोड़ना है, मतलब इस 4x को ऐसे तोड़ना है कि यदि हम प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और गुणा करते हैं तो 3 आना चाहिए, ठीक है, किसका, अचरों का। तो यहाँ देखिए एक्स वर्ग धन, इसको हम और कैसे चाहिए, देखो दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3x धन x। देखिए यहाँ पर x का एक गुणनखंड, यहाँ पर 3 गुणन, 3 एकम 3, और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो x धन 3, ठीक है। वर्ग था तो वहाँ से हट जाएगा, एक x से बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया कॉमन। तो क्या हो जाएगा, x धन 3 बराबर 0। देखिए x धन 3 यहाँ पर है, x धन 3 यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x धन 3। तो अंदर क्या बचा, x धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम अलग अलग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x धन 3 बराबर 0, या होगा x धन 1 बराबर 0, ठीक है। फिर x बराबर, इसका पक्षांतर हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋण के 3, या फिर क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण का 1। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम क्या, अतः अभीष्ट मूल क्या हो जाएंगे, ऋण के 3 और ऋण का 1 होंगे। इस तरीके से देखो, ये हमारी जो विधि है वो कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एक्स वर्ग धन 4x धन 3, इसको तोड़ना है हमें। तो देखिए 3 एकम 3, 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है। तो 3x धन 1x, तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4x हो जाएगा, और 3 एकम 3, तो ये 3 आ जाएगा। दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस का ये भी रहेगा। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x धन 3। यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो x धन 3, दोनों में से ये कॉमन है तो लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा धन 1, क्या हो जाएगा, x धन 1 बराबर 0। फिर इस तरीके से हमने हल कर लिया, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी विधि, जिसका नाम है सूत्र विधि, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यही है, हमें सूत्र विधि से अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, एक्स वर्ग धन 4x धन 3 बराबर 0। अब इसको सूत्र विधि से कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर, तो इसकी तुलना जब ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी से की जाती है तो a बराबर क्या निकल के आता है, 1। b का मान यहाँ पर क्या दिया, देखिए 4,
और c का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है, श्रीधराचार्य जिसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, x बराबर क्या होता, ऋण b धन ऋण b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, ऋण b धन ऋण कोष्ट अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें केवल क्या करना, मान रखना है। कैसे? b का मान कितना है 4, लेकिन ऋण है तो ये ऋण लगा देंगे। धन ऋण b वर्ग, b कितना है 4 है तो 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना 3। ठीक है, बटे 2, a का मान कितना है 1 है। ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है लेकिन बहुत इजी है। ऋण 4 धन ऋण, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 4 एकम 4, 4 3 12 है तो कितना आ जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टेप हम यहीं पर देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण के 4 धन ऋण अंडर रूट यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बटे 2। ठीक है, तो यहाँ अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, देखिए तो अगला स्टेप हमारा होगा ऋण के 4 धन ऋण, देखिए वहाँ पर क्या था हमारा, ये था हमारा जो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बटे 2। देखिए यहाँ धन ऋण है तो यहाँ एक बार क्या लेंगे, धन यहाँ लेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो कितना आ जाएगा, ऋण के 4 धन के 2 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 में से 2 माइनस होंगे तो ऋण के 2 बचेंगे बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण का 1, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या का निशान आएगा तो x का मान हमें कितना मिल गया, ऋण 1। अब यदि यहीं पर हम देखते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा x का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण के 4 और ऋण के 2 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ऋण के 6 बटे 2 और 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 मतलब ऋण के 3, तो x का मान कितना आ गया, ऋण के 3। देखिए तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, उसमें भी यही आया था। तो ये थी हमारी क्या, सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि और सूत्र विधि से हमने देखिए सूत्र मान निकालना सीखा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये समझ में आता है प्रश्न तो सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।